वेतन के लिए नवनियुक्त शिक्षक अब स्थापना कार्यालय पहुंचने लगे हैं। आपको मालूम होगा कि नवनियुक्त शिक्षक वर्तमान में वेतन से वंचित हैं। उनके प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को मासिक वेतन ससमय दिया जाएगा। अब प्रमाण पत्र सत्यापन वेतन में बाधा नहीं बनेगी। इसके बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता है। धीमी गति से चल रही वेतन पूर्व प्रक्रिया से नवनियुक्त शिक्षक ऊब चुके हैं। इसीलिए नवनियुक्त शिक्षक अब वेतन के लिए स्थापना कार्यालय पहुंच रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि जिला स्तर पर स्थापना कार्यालय प्राथमिक और मध्य विद्यालय का नोडल ऑफिस होता है। शिक्षा विभाग के हर आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम ही जारी किए जाते हैं। शिक्षकों की सेवा और वेतन संबंधी गतिविधियां जिले के स्थापना कार्यालय से ही संचालित की जाती है और स्थापना कार्यालय के जो पदाधिकारी होते हैं वो जनता दरबार में शिक्षक की समस्या भी सुनते हैं। आप अपनी समस्या चाहे वो व्यक्तिगत या सामूहिक हो लेकर जा सकते हैं। सामान्यतः उनके मिलने का समय शुक्रवार शाम में होता है। आप अपने जिला के स्थापना कार्यालय में विशेष सूचना ले सकते हैं। अगर आपके जिले की भी वेतन पूर्व प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है या वेतन में बाधा आ रही है तो सामूहिक रूप से आपको अपने स्थापना कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है इसका पॉजिटिव परिणाम निकलेगा और प्रक्रिया में तेजी आएगी। मुजफ्फरपुर के शिक्षकों ने वेतन की मांग को लेकर शनिवार को स्थापना कार्यालय पहुंचते हैं। आपको पता होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया था और स्थापना कार्यालय में पदाधिकारी को यह आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर वेतन का भुगतान किया जाए। शिक्षकों ने इन्हीं मांगों को पदाधिकारी के सामने रखा और कहा कि अपर मुख्य सचिव ने 24 घंटे में वेतन भुगतान का आदेश दिया था। भुगतान में देरी को लेकर ही स्थापना के प्रभार से डीपीओ को हटाया गया, लेकिन मामला वही का वही है। 4 दिन बाद भी वेतन भुगतान संबंधी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। स्थापना कार्यालय में लगे जनता दरबार में शिक्षक अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। शिक्षकों ने कहा कि शौचालय, किचन आदि का निर्माण प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। इस कार्य के पूर्ण होने पर उपयोगिता भी सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय को समर्पित किया गया है, लेकिन पैसा नहीं देने के कारण अंतिम भुगतान नहीं किया गया। इसका भुगतान 1 सप्ताह के अंदर किया जाए। विद्यालय का वित्तीय प्रभार भी संबंधित विद्यालय के वरिष्ठ को ही दिया जाए। कहने का अर्थ यह है कि जिला स्थापना कार्यालय में जिला के कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय संबंधी, पठन पाठन संबंधी समस्या लेकर जा सकते हैं और यहाँ से समाधान भी होता है। स्थापना कार्यालय में एक डाक विभाग होता है जहाँ आप अपने आवेदन रिसीव करवा सकते हैं। वरीय पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है। अगर निम्न पदाधिकारी इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहना होगा। आपकी सक्रियता आपको वेतन दिला सकती है। इसीलिए आप भी अपने जिला के स्थापना कार्यालय में संपर्क करें और वेतन पूर्व प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करें ताकि नवनियुक्त शिक्षकों को यथाशीघ्र उसका पहला वेतन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।